ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। अब तक 35 सत्र समाप्त हो चुके हैं और हमने श्रील सतस्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखी इस पुस्तक का प्रथम 18 प्रकरण यहाँ पर इन सत्रों के माध्यम से पठन और श्रवण करने का प्रयास किया है। पिछला सत्र जहाँ पर हमने प्रकरण 18 कार्यारंभ पूर्ण किया, वहां पर हमें पता चला कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना एक गिफ्ट हाउस, एक गिफ्ट स्टोर फ्रंट के आगे वाले हिस्से में आरंभ हुई। तो ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद ने 70वें वर्ष में चलकर ये चमत्कारिक कार्य किया। यदि हमने अभी तक सत्रों को ध्यान से सुना है तो हम इसकी अनुभूति कर सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद के जन्म के समय से ही इसका प्रयास आरंभ हो चुका था। उनके पिता द्वारा दी गई शिक्षाएं, उनकी माता के संस्कार, उनका स्वयं का भगवत भक्ति, भगवान चरणारविंद के प्रति प्रतिबद्धता, गुरु के वचनों के प्रति एकनिष्ठ विश्वास, श्री चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भावनामृत चेतना के प्रचार और प्रसार के लिए उनके अंदर की निष्ठा, इन सारे अवयवों ने मिलकर श्रील प्रभुपाद को इस मार्ग पर आगे बढ़ा दिया था, प्रबुद्ध कर दिया था, जहां से आगे का मार्ग भी उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन की तरह पूर्णतया कृष्ण पर समर्पण करते हुए, विश्वास करते हुए अपने प्रयास के द्वारा आरंभ जारी बनाए रखा। तो हम आज आरंभ करने जा रहे हैं प्रकरण 19, जिसका नाम है बीजारोपण। तो कार्य आरंभ हो चुका था पिछले अध्याय में और आज हम आरंभ करेंगे बीजारोपण से। इस पुस्तक की पंक्ति दर पंक्ति हम इस विषय को यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि जो कथा के से ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जो अनेकों अनेक, क्योंकि श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी जी कहते हैं कि अनेकों अनेक व्यक्तियों ने जिन्होंने इस यात्रा में सहभागिता की है, अनेकों अनेक स्थितियों, परिस्थितियों, घटनाओं और व्यक्तियों के स्वयं के उद्बोधन से इस पूरे विषय को लिखा गया है और प्रस्तुत किया गया है। इसलिए हम अपने शब्दों की बजाय जो सतस्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखे गए शब्द हैं, उनकी पंक्ति दर पंक्ति इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं पंक्ति दर पंक्ति श्रवण करूंगी। जिनके पास पुस्तक है, बहुत विनम्र अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप पुस्तक का प्रयोग करें। यदि नहीं है तो यहाँ पर मेरे द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रयास ही सही, पर पुस्तक का हिंदी संस्करण इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत करने का एक ये प्रयास है। तो आरंभ करते हैं प्रकरण 19 बीजारोपण से। हॉवर्ड ने पूछा, आज सवेरे आपने जो कुछ कहा, क्या उसका तात्पर्य यह है कि हमें आध्यात्मिक गुरु को ईश्वर मान लेना चाहिए? प्रभुपाद ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, इसका तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक गुरु को वही सम्मान मिलना चाहिए जो ईश्वर को, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो वह ईश्वर नहीं है? नहीं, प्रभुपाद ने कहा, ईश्वर ईश्वर है, आध्यात्मिक गुरु उनका प्रतिनिधि है, इसलिए वह ईश्वर जैसा है, क्योंकि वह सच्चे शिष्य को ईश्वर से मिला सकता है। क्या अब यह स्पष्ट है? हयग्रीव के साथ वार्तालाप से ये उद्बोधन यहाँ प्रस्तुत किया है सतस्वरूप दास गोस्वामी जी ने। तो जुलाई 1966 में स्टोर फ्रंट में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना हो चुकी थी। दस्तावेज पर साइन किया जा चुका था, उस पर हस्ताक्षर लिए गए थे। पिछले सत्र में हमने ये सब पठन किया है। आरंभ करते हैं। अगस्त 1966, यह काम चलाऊ व्यवस्था थी। एक स्टोर फ्रंट को मंदिर में बदल दिया गया था और एक दो कमरे के प्रकोष्ठ को गुरु महाराज के आवास और अध्ययन कक्ष में परिवर्तित कर दिया गया था। फिर भी वह अपने में पूर्ण थी। नगर की गंदी बस्तियों के बीच वह पूरा विहार या मठ ही था। मंदिर स्टोर फ्रंट लोअर ईस्ट साइड के भूमिगत हिप्पियों में शीघ्रता से विख्यात होता जा रहा था। उसका प्रांगण महत्वाकांक्षी भिक्षुओं के लिए आश्चर्यजनक शांतिपूर्ण स्थान था। उसमें एक छोटा सा बगीचा था, पक्षी अभ्यारण्य था और अनेक वृक्ष थे। और ये सब सामने और पीछे की इमारतों के मध्य में दबे से अवस्थित थे। स्वामी जी का पीछे का कमरा विहार का पावन गर्भ स्थल था। प्रत्येक कमरे की अपनी निजी विशिष्टता थी, या यो कहे कि स्वामी जी के कार्यकलापों के
क्षमा कीजिए। कारण प्रत्येक कमरे का अपना विशेष लक्षण था। मंदिर का कमरा उनके कीर्तन और व्याख्यान का हॉल था। उनका व्याख्यान सदैव गंभीर और विधिवत होता। प्रारंभ से ही जब कोई मंच नहीं था और उन्हें छोटे से अतिथियों के सामने तिनकों की थोड़े से अतिथियों के सामने तिनकों की चटाइयों पर बैठना पड़ता था, यह स्पष्ट था कि वे धर्मोपदेश के लिए आए थे, लोगों को जब तब आमंत्रित करके प्रश्नोत्तर वार्तालाप के लिए नहीं। जब तक वे अपना व्याख्यान समाप्त नहीं कर लेते थे, तब तक प्रश्नों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। श्रोता मंडली फर्श पर बैठती और 45 मिनट तक जब वे समस्त वैदिक ज्ञान का दान करते, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनती। वे सदैव वेदों के प्रमाण के आधार पर बोलते, संस्कृत और पूर्ववर्ती आध्यात्मिक गुरुओं से उद्धरण देते हुए तर्क और युक्ति से समर्थित संपूर्ण ज्ञान का संप्रेषण करते हुए, सड़क से आने वाले शोरगुल से संघर्ष करते हुए वे सही विद्वत्ता और गंभीर भक्ति से परिपूर्ण व्याख्यान देते। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों के सभी संदर्भों और निष्कर्षों पर बहुत पहले ही पूरा अधिकार पा लिया था और सभी भावी बौद्धिक चुनौतियों का भी उन्होंने पूर्वानुमान कर लिया था। वे स्टोर फ्रंट में कीर्तन भी करते थे, व्याख्यानों की तरह कीर्तन भी गंभीर होते थे, किंतु वे उतने औपचारिक नहीं होते थे। कीर्तन के मध्य प्रभुपाद उदार रहते थे। अभ्यागत हारमोनियम, काठ की बांसुरी, गिटार आदि लाते और कीर्तन की लय का अनुसरण करते या स्वयं अपनी लयों की सर्जना कर लेते। कोई व्यक्ति एक पुराना तंतु वाद्य और गज उठा लेता और कोई अभ्यागत प्रोत्साहित होकर उसे बजाने लगता। कुछ लड़कों को एक खड़ी पियानो का भीतरी हिस्सा किसी कूड़ेदान के निकट सड़क पर पड़ा मिल गया था और उन्होंने उसे मंदिर में लाकर दरवाजे के पास रख दिया। कीर्तन के मध्य स्वच्छंद अतिथि उसके तारों पर हाथ फेर देते और विचित्र स्वर संगीत लहरियां पैदा करते। रॉबर्ट नेल्सन कई सप्ताह पहले एक बड़ी झांझ लाया था जो अब स्वामी जी के मंच के निकट छत से झूलती रहती थी। किंतु उश्रृंखलता की भी एक सीमा थी। कभी-कभी एक नवागंतुक करतालों को उठा लेता और मानक ताल 1 2 3 के अतिरिक्त अन्य ढंग से बजाने लगता, तो स्वामी जी किसी लड़के को उसे ठीक करने के लिए कहते, भले ही इससे वह अतिथि नाराज हो जाए। प्रभुपाद कीर्तन का नेतृत्व करते और अपने एक हाथ से एक छोटे से बोंगो ड्रम पर थाप देते रहते थे। इस छोटे से बोंगो ड्रम पर भी वे बंगाली मृदंग की ताले इतने मनोहारी ढंग से निकालते कि एक स्थानीय कोंगा ढोलकिया उन्हें सुनने के लिए आता था। स्वामी जी कुछ बहुत अच्छी ताले निकालते हैं। स्वामी जी के कीर्तन एक नवीन उत्कर्ष की सृष्टि कर रहे थे। उनके कीर्तन का अनुसरण करते हुए क्षमा कीजिए। उनके कीर्तन का अनुसरण करते हुए लड़के विस्मयपूर्ण नेत्रों से एक दूसरे की ओर देखते और सिर हिलाते। नशे के अपने पूर्व अनुभवों से इसकी तुलना करते हुए वे एक दूसरे की ओर अपनी अनुकूल प्रतिक्रिया का संकेत करते। यह महान है। यह एलएसडी से अच्छा है। आह! दोस्त, यह वास्तव में मुझे बहुत ऊपर ले जा रहा है। और प्रभुपाद उनके इस नए नशे को प्रोत्साहन देते थे। इन कीर्तनों में निपुण होने के साथ वे उनके गुरु की भूमिका भी दक्षतापूर्वक निभा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि कीर्तन के पवित्र नाम के गायन के कोई कठोर नियम नहीं है और प्रभुपाद ठीक उसी तरह कीर्तन को लोअर ईस्ट साइड में लाए थे। यह आध्यात्मिक जीवन का एक बाल विद्यालय है। उन्होंने एक बार मंदिर के विषय में कहा था। भगवत गीता पर व्याख्यान देते हुए और हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व करते हुए यहाँ उन्होंने लोगों को कृष्ण भावनामृत का क ख ग सिखाया। कभी-कभी अंतिम कीर्तन के पश्चात वे रुचि रखने वाले लोगों को अपने प्रकोष्ठ में और अधिक वार्तालाप के लिए आमंत्रित करते थे। अपने निवास के पिछले कमरे में प्रभुपाद सामान्यतः अकेले होते थे, विशेषकर 2, 3 या 4 बजे प्रातः काल, जबकि अन्य कोई न जगा होता था। भोर की इस बेला में उनका कमरा शांत होता था और कृष्ण के साथ सानिध्य की भावना से वे अकेले काम करते थे। वे अपने सूटकेस रूपी चौकी के पीछे फर्श पर बैठ जाते और श्रीमद् भागवत का अनुवाद तथा तात्पर्य टाइप करने के रूप में कृष्ण की आराधना में लग जाते। किंतु यही पिछला कमरा बैठकों के काम में भी आता था और जो कोई भी आकर स्वामी जी का दरवाजा खटखटाता, वह अंदर आकर किसी भी समय उनसे आमने सामने बात कर सकता था। प्रभुपाद टाइप करने का काम बंद करके टाइपराइटर से पीछे हटकर बैठ जाते थे और उससे बात करने, उसकी बातें सुनने, प्रश्नों के उत्तर देने या कभी कभी उससे तर्क या हास परिहास करने में उनका समय जाने लगता। आगंतुक चाहे तो अकेले ही उनके पास आधे घंटे तक बैठा रह सकता था, जब तक कि कोई दूसरा आकर दरवाजा न खटखटाए और तब स्वामी जी उसे भी अंदर बुला
लेते थे। नए आगंतुक आते रहते और पहले वाले जाते रहते, किंतु स्वामी जी बैठे रहते और बातें करते रहते। सामान्यतः लोगों का आना औपचारिक होता। आगंतुक दर्शन संबंधी प्रश्न पूछते और स्वामी जी उनका उत्तर देते, लगभग उसी प्रकार जिस प्रकार स्टोर फ्रंट में व्याख्यान के बात देते थे। किंतु कभी-कभी कुछ लड़के जो उनके गंभीर अनुयायी बनते जा रहे थे, उनके समय पर एकाधिकार कर बैठते। विशेषकर मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार की रातों को, जब मंदिर में शाम का प्रवचन नहीं होता था, प्रायः वे उनसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछने लगते। जब वे पहले पहल न्यूयॉर्क पहुंचे थे तो उन्हें कैसा लगा था, भारत कैसा है, क्या वहां उनके अनुयायी थे, क्या उनके परिवार के सदस्य कृष्ण के अनुयायी थे, उनके गुरु कैसे थे। तब प्रभुपाद भिन्न शैली में बात करने लगते, अधिक शांत, आत्मीय और विनोदपूर्ण शैली में। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने न्यूयॉर्क में पहले पहल हिमपात देखा और समझा कि किसी ने इमारतों को चूने से पोत दिया है। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने बटलर में कई गिरजाघरों में व्याख्यान दिए थे और जब बालकों ने पूछा कि वे किस प्रकार के गिरजाघर थे तो वे मुस्कुराने लगे और बोले, मैं नहीं जानता। और बालक भी उनके साथ हंसने लगे। वे उन्मुक्त भाव से भारत पर अंग्रेज शासन और भारतीय राजनीति के बारे में अपने संस्मरण सुनाते थे। उन्होंने लड़कों को बताया कि भारत को स्वतंत्र कराने में गांधी जी का उतना हाथ नहीं था जितना सुभाष चंद्र बोस का था। सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर चले गए थे और उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उन्होंने हिटलर से समझौता किया था और ब्रिटिश इंडिया के लिए युद्ध करने वाले भारतीय सैनिक यदि जर्मन सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दें तो उन्हें आजाद हिंद फौज को सौंप दिए जाएं, जिससे वे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ सके। और गांधी जी की अहिंसा से अधिक बोस का यह शक्ति प्रदर्शन था जिससे भारत को आजादी मिली। वे वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ के अपने बचपन के बारे में बताते, जब सड़क की बत्तियां गैस से जलती थी और कलकत्ता की धूल भरी सड़कों पर घोड़ों से चलने वाली गाड़ियां और ट्राम गाड़ियां ही सवारी के साधन थे। ये बातें लड़कों के लिए भगवत गीता के आध्यात्मिक दर्शन की अपेक्षा अधिक सम्मोहक थी और वे उनके प्रति अधिक स्नेह से आकृष्ट हो गए। उन्होंने अपने पिता गौर मोहन डे के बारे में बताया, जो विशुद्ध वैष्णव थे। उनके पिता कपड़े के व्यवसायी थे और उनका परिवार कलकत्ते के अभिजात मल्लिकों से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। मलिकों के यहाँ कृष्ण का एक विग्रह था और प्रभुपाद के पिता ने बचपन में उन्हें अर्चना के लिए कृष्ण का एक विग्रह दिया था। प्रभुपाद मल्लिकों के मंदिर के गोविंद विग्रह की अर्चना का अनुसरण किया करते थे। बचपन में वे प्रति वर्ष अपनी रथ यात्रा का समारोह मनाया करते थे, जो जगन्नाथपुरी के विशाल रथ यात्रा समारोह के लघु संस्करण का अनुसरण जैसा होता था। उनके पिता के मित्र परिहास में कहते, ओ, आपके घर में रथ यात्रा समारोह चल रहा है और आप हम लोगों को आमंत्रित नहीं करते, यह कैसी बात है। उनके पिता उत्तर देते, ये तो बच्चों का खेल है, बस और कुछ नहीं। किंतु पड़ोसी कहते, आप बच्चों का खेल कहकर हम लोगों को दूर रखना चाहते हैं। प्रभुपाद प्रेम पूर्वक अपने पिता का स्मरण करते, जो कभी नहीं चाहते थे कि वे दुनियादारी में फंसे। उन्होंने उन्हें मृदंग बजाना सिखाया था और आगंतुकों, संत महात्माओं से वे प्रार्थना करते थे कि उनका पुत्र बड़ा होकर राधा रानी का भक्त बने। एक रात उन्होंने बताया कि उनकी अपने आध्यात्मिक गुरु से किस तरह भेंट हुई थी। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने अपना निजी औषध व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन किस तरह गृह त्याग दिया और 1959 ईस्वी में संन्यास ले लिया था। लड़कों को उत्सुकता तो थी, लेकिन जो बातें प्रभुपाद बताते, लड़के उनके बारे में इतने अनजान थे कि जब स्वामी जी के मुख से मृदंग या संन्यास जैसा कोई शब्द निकलता तो उन्हें पूछना पड़ता था कि इसका अर्थ क्या है। और प्रभुपाद विषय से थोड़ा हटकर भारतीय मसालों, भारतीय ढोलों, यहाँ तक कि भारतीय स्त्रियों के विषय में भी इधर उधर की बातें उन्हें बताने लगते। और वे जिस किसी चीज के बारे में बताते उसे शास्त्र के प्रकाश से जरूर चमका देते। ऐसी चीजों को बताने में वे उनका परिसीमन नहीं करते थे, अपितु वास्तविक जिज्ञासु मिल जाने पर वे घंटे क्या, दिन का दिन उनकी विशद चर्चा में बिता देते थे। दोपहर के समय प्रभुपाद के घर का सामने का कमरा भोजनालय में और संध्या समय अंतरंग पूजा के स्थान में बदल जाता था। प्रभुपाद ने 12 फुट वर्गाकार के इस सख्त लकड़ी के फर्श वाले कमरे को स्वच्छ और रिक्त रख छोड़ा था। उसका एकमात्र फर्नीचर था आंगन की ओर खुलने वाली 2 खिड़कियों के बीच की दीवार से सटा कर रखा काफी टेबल। दोपहर में हर दिन यहाँ स्वामी जी के साथ 1 दर्जन लोग भोजन करते थे। भोजन कीथ तैयार करता था, जो सवेरे का अपना सारा समय रसोई घर में ही बिताता था। प्रारंभ में कीथ केवल स्वामी जी के लिए भोजन बनाता था। उसने स्वामी जी के 3 खाने वाले कुकर में दाल चावल और सब्जी बनाने में दक्षता प्राप्त कर ली थी। जो कुछ भी बनता था सामान्यतः उसमें से 1 या 2 मेहमानों के लिए भी बच जाता था। किंतु शीघ्र ही जब मेहमानों की संख्या बढ़ने लगी तो स्वामी जी ने
को भोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए कह दिया। 3 खाने वाले छोटे कुकर का प्रयोग छोड़ना पड़ा और कीथ 1 दर्जन लोगों के लिए भोजन तैयार करने लगा। भोजन करने वालों में रैफल और डान यद्यपि उन्हें स्वामी जी के प्रवचन में उतनी रुचि नहीं थी, प्रसाद ग्रहण करने के लिए हर दिन ठीक समय पर पहुंच जाते और सामान्यतः अपने साथ स्टोर फ्रंट में घूमते फिरते पहुंचने वाले 1-2 मित्रों को भी ले आते। स्टीव कल्याण कार्यालय के अपने कार्य से ठीक समय पर टपक पड़ता, मोट स्ट्रीट की मंडली आती और अन्य लोग भी आ ही जाते। रसोई घर उचित प्रकार के भारतीय मसालों से भरपूर था। ताजा मिर्च, ताजा अदरक, साबुत जीरा, हल्दी तथा हींग। कीथ ने भोजन बनाने की मुख्य विधियां सीख ली थी और उन्हें चक को भी सिखा दिया था। वह उसका सहायक बन गया था। कुछ अन्य लड़के कीथ को देखने के लिए तंग रसोई घर की ड्योढ़ी पर खड़े हो जाते, जबकि एक के बाद एक गोल मटोल मोटी रोटी खुली आंच पर फुटबॉल की तरह फूल उठती और फिर भाप छोड़ती गर्मा गर्म रोटियों के ढेर में अपना स्थान ले लेती। जबकि महीन किस्म का बासमती चावल उबलकर मुलायम श्वेत प्रफुल्लित रूप ग्रहण करता होता और सब्जी मंद मंद पकती रहती, दोपहर के भोजन की तैयारी का चरम बिंदु छौंक में आता। कीथ छौंक ठीक उसी तरह तैयार करता जैसा कि स्वामी जी ने दिखाया था। वह अग्नि की लौ के ऊपर एक धातु की प्याली रखता जो शुद्ध घी से आधी भरी होती और तब उसमें जीरा डाल देता। जब जीरा एकदम काला हो जाता तब उसमें मिर्चें डाल देता और जब मिर्चें काली पड़ने लगती तो प्याली से दमघोंटू धुआं उठने लगता। इस तरह छौंक तैयार हो जाता। कीथ चिमटे से खौलते चटकते मिश्रण वाली प्याली को उठाता जिससे किसी जादूगरनी की देगची की तरह भभक उठती होती और उसे खौलती दाल के पात्र के मुंह में के पास ले आता। पात्र का ढक्कन हल्के से खोलता, कलाई के झटके से छौंक उसमें डाल देता और तुरंत ढक्कन बंद कर देता। अरे, छौंक और दाल के मिलने से विस्फोट होता जिसका सोल्लास स्वागत दरवाजे के रास्ते से किया जाता। यह इस बात का संकेत होता कि भोजन बनकर तैयार हो गया है। यह अंतिम क्रिया इतनी विस्फोटक होती कि एक बार उसके कारण बर्तन का ढक्कन उड़कर छत से जा टकराया जिससे जोर का धमाका हुआ और कीथ का हाथ थोड़ा सा जल गया। कुछ पड़ोसी तीखे दमघोंटू धुएं की शिकायत करते किंतु भक्तों को यह अत्यंत प्रिय लगता। जब दोपहर का भोजन तैयार हो जाता तब स्वामी जी स्नान घर में जाकर मुंह हाथ धोते और सामने के कमरे में होते। उनके मुलायम गुलाबी रंग वाले पांव सदैव नंगे रहते और केसरिया धोती नीचे टखने छूती रहती। वे काफी की मेज के पास खड़े हो जाते जिस पर महाप्रभु चैतन्य और उनके पार्षदों का चित्र रहता और प्रभुपाद के सहयोगी उनकी दोनों ओर दीवार से सटकर खड़े हो जाते। कीथ एक बड़ी ट्रे में एक के ऊपर एक रखी दर्जनों चपातियां ले आता और चावल दाल तथा सब्जी के पात्रों सहित उन्हें वेदी के सामने रख देता। तब स्वामी जी भगवान को भोग लगाने के लिए बांग्ला भाषा में एक प्रार्थना करते और वहां उपस्थित सभी लोग एक एक बांग्ला शब्द बोलते हुए फर्श पर घुटने तथा सिर टेक कर प्रार्थना में शामिल होते। वहां रखे गए भोज्य पदार्थों से चैतन्य महाप्रभु चैतन्य के चित्र को अर्पित अगरबत्ती से उठते सुगंधित धुएं के समान भाप और सुगंध उठती रहती और इधर स्वामी जी के अनुयायी लकड़ी के फर्श पर सिर झुकाए प्रार्थना के शब्द गुनगुनाते रहते। तब स्वामी जी अपने मित्रों के साथ बैठकर उन जैसा ही प्रसाद ग्रहण करते। साथ में वे केवल एक केला और एक प्याला गर्म दूध लेते थे। वे केले को छीलकर प्याले के कोर से नीचे ढकेल कर उसके टुकड़े टुकड़े करते जाते और वे टुकड़े गर्म दूध में गिरते जाते। प्रभुपाद का खुला आदेश था कि हर एक को अधिक से अधिक प्रसाद खाना चाहिए। इससे विनोद और पारिवारिकता की भावना पैदा होती थी। किसी को केवल बैठकर धीरे-धीरे चुगने की या कुतरने की इजाजत नहीं दी जाती थी। उन्हें उसी उत्साह से खाना पड़ता था जैसा कि स्वामी जी बल देते थे। यदि वे किसी को देख लेते कि वह जी भरकर नहीं खा रहा है तो वे तुरंत उसका नाम लेकर पुकारते और मुस्कुराकर प्रतिवाद करते, "आप क्यों नहीं खा रहे हैं? प्रसाद ग्रहण कीजिए।" और वे हंस देते। जब मैं जहाज से आपके देश आ रहा था, वे बोले, तब मुझे विचार आता कि अमेरिकन ऐसा भोजन कैसे खाएंगे। और जब लड़के और अधिक भोजन के लिए अपनी प्लेट आगे बढ़ाते तो कीथ उन्हें दोबारा चावल दाल चपाती और सब्जी परोसता जाता। आखिर यह आध्यात्मिक था। प्रत्येक से अधिकाधिक खाने की आशा की जाती थी। यह आपको शुद्ध बनाएगा। यह आपसे उन्हें माया से मुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त यह उत्तम स्वादिष्ट तथा मसालेदार भोजन होता। यह अमेरिकी भोजन से अच्छा होता। यह कीर्तन जैसा था, उससे भी बढ़कर था। इस भोजन को ग्रहण करके वे ऊंचे उठ जाते थे। वे सब भारतीय शैली में दाहिने हाथ से खाते। की तो हार्वर्ड इसे पहले ही सीख चुके थे और ऐसे व्यंजनों का स्वाद भी ले चुके थे। किंतु जैसा कि उन्होंने स्वामी जी और श्रद्धालुओं भरे कमरे के लोगों को बताया, इतना अच्छा भोजन उन्हें भारत में कभी नहीं मिला था। स्टैनली नामक एक लड़का बिल्कुल युवा था और जब भोजन करता होता तो प्रभुपाद एक स्नेही पिता की भांति उसे बराबर देखा करते।
स्टैनली की मां प्रभुपाद से स्वयं मिली थी और उसने कहा था कि वह उसे आश्रम में रहने की अनुमति तभी देगी यदि प्रभुपाद व्यक्तिगत रूप से उसकी देखभाल करें रखें। प्रभुपाद ने इसे स्वीकार कर लिया था। वे उसे बराबर प्रोत्साहित करते रहते जब तक कि स्टैनली इतना पेटू नहीं बन गया कि एक बार में 10 चपातियां खाने लग गया। वह और चपातियां भी खा सकता था यदि स्वामी जी उसे रोक ना देते। स्वामी जी ने स्टैनली के लिए 10 चपातियों की सीमा बांध दी, किंतु औरों के लिए उनका यही कहना था, लो और लो। जब प्रभुपाद खा चुकते तो वे उठते और कमरे से चले जाते। कीट सफाई में सहायता के लिए कुछ लड़कों को रोक लेता था, शेष चले जाते। कभी कभी रविवार के दिन स्वामी जी दावत के लिए स्वयं विशेष भारतीय व्यंजन तैयार करते। स्टीव स्मरण करते हैं, स्वामी जी स्वयं प्रसाद तैयार करते थे और तब उसे ऊपर की मंजिल के अपने सामने के कमरे में हमें परोसते थे। हम पंक्तियों में बैठते थे और मुझे याद है कि वो पंक्तियों के बीच नंगे पैर इधर-उधर आते-जाते रहते और विभिन्न पात्रों में से चम्मच द्वारा हम सबको प्रसाद परोसते जाते थे। वे पूछते कि हमें क्या चाहिए? क्या क्या यह और चाहिए? और वे प्रसन्नतापूर्वक परोसते। वे व्यंजन सामान्य नहीं होते थे, अपितु मिष्ठान होते, मीठे चावल होते, कचौरियाँ होती, उनका स्वाद विशेष होता। हमारी पूरी प्लेट खा लेने के बाद भी वे आते और कहते, और लो। एक बार वे मेरे पास आए और पूछा कि मुझे और क्या चाहिए? क्या मुझे कुछ और मीठे चावल चाहिए? आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक भ्रांतिवश मैंने सोचा था कि जो वस्तु मुझे सबसे अधिक पसंद हो, उससे अपने आप को वंचित रखना चाहिए, इसलिए मैंने कुछ और सादा चावल माँगे। किंतु वह सादा चावल भी तले पनीर के टुकड़ों से युक्त पीली किस्म का बढ़िया चावल था। छुट्टी की रातों में स्वामी जी का आश्रम शांत रहता। वे पूरी संध्या अकेले रहते, या तो वे श्रीमद् भागवत के अनुवाद और टंकण में लगे रहते, या 10 बजे रात तक 1-2 आगंतुकों से आराम से बातें करते रहते। किंतु बैठक की रातों में सोम, बुध तथा शुक्रवार को आश्रम के हर कमरे में चहल-पहल रहती। प्रभुपाद अब अकेले नहीं थे। उनके नए अनुयायी उनकी सहायता कर रहे थे और हरे कृष्ण का कीर्तन करने तथा कृष्ण भावनामृत के विषय में लोगों को जानकारी देने के उनके प्रयत्नों में सहयोग दे रहे थे। अपने पिछले कमरे में प्रभुपाद भागवत के अनुवाद का कार्य करते या 6 बजे तक आगंतुकों से वार्ता करते। उसके बाद वे स्नान के लिए उठ जाते। कभी-कभी स्नानघर खाली होने तक उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती। उन्होंने अपने युवा अनुयायियों को दिन में 2 बार स्नान करने की आदत डाल दी थी और अब अपने स्नान घर में औरों को साझी बना लेने के कारण कभी-कभी उन्हें असुविधा हो जाती थी। स्नान के बाद प्रभुपाद अपने सामने के कमरे में आ जाते, जहां उनके एकत्रित अनुयायी उनकी चारों ओर बैठ जाते। प्रभुपाद पंचतत्व के अपने चित्र के सामने एक चटाई पर बैठ जाते। वे एक पात्र से आचमनी द्वारा जल की कुछ बूंदें अपनी बाईं हथेली पर डालते और उस जल में वृंदावनी मिट्टी की एक डली घिसकर गीला लेप बना लेते। तब वे दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली को बाईं हथेली के पीले लेप में डुबोकर माथे पर वैष्णव तिलक लगाते। बाएं हाथ के अंगूठे और कनिष्ठिका के बीच निपुणता पूर्वक पकड़े हुए छोटे से दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हुए वे हथेली के गीले लेप को अनामिका से लेकर अपने मस्तक पर खड़ा तिलक चिन्ह बनाते और तब चिन्ह बनाते हुए गीले लेप को दाहिने हाथ की कनिष्ठिका से 2 समानांतर रेखाओं में विभाजित करते हुए भौहों के बीच से ऊपर केश सीमा तक ले जाते। तब वे अपने शरीर के 11 अन्य स्थानों पर भी गीले उसी लेप से चिन्ह बनाते। इस बीच लड़के वहां बैठे हुए यह सब देखते रहते। कभी वे प्रश्न पूछते और कभी कृष्ण भावनामृत विषयक अपनी जानकारियों के बारे में बात करते। प्रभुपाद कहते, मेरे गुरु महाराज दर्पण के बिना ही तिलक लगा लेते थे। क्या वह भक्त पूछते हैं, क्या वह ठीक बन जाता था? प्रभुपाद कहते हैं, ठीक बनता हो या ना बनता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर हाँ, वह ठीक भी बन जाता था। इसके बाद प्रभुपाद गायत्री मंत्र का मौन जप करते थे। यज्ञोपवीत को दाहिने हाथ के अंगूठे में लपेट कर वे तनकर बैठ जाते थे। उनके होठ धीरे धीरे हिलते रहते थे। उनकी छाती की तरह उनके खुले कंधे और बाजू बिल्कुल दुबले पतले थे, किंतु उनका पेट कुछ आगे को निकला हुआ गोल था। उनका वर्ण किसी छोटे बालक जैसा चिकना और मुलायम था, सिवाय उनके चेहरे के जिस पर वृद्धावस्था के चिन्ह प्रकट हो गए थे। उनका हस्त संचालन व्यवस्थित, अभिजातीय और फिर भी सुकुमार था। प्रभुपाद ने 2 पीतल की घंटियां बाएं हाथ से उठाई और उनको बजाने लगे। उसके बाद महाप्रभु चैतन्य और उनके पार्षदों के चित्र के पास रखी मोमबत्ती से 2 अगरबत्तियां जलाकर वे उन्हें धीरे-धीरे वृत्ताकार में महाप्रभु के सामने घुमाने लगे। बाएं हाथ से घंटियां बजती रही। वे ध्यानावस्थित होकर चित्र का अवलोकन करते रहे और घंटियों को अटूट क्रम में बजाते हुए अगरबत्ती से सुगंधित धूम्र वलयों का निर्माण करते रहे। लड़कों में से कोई भी नहीं समझ रहा था कि वे क्या कर रहे हैं, यद्यपि वे ऐसा हर शाम को करते थे।
किंतु यह एक धार्मिक अनुष्ठान था। इसका कुछ अर्थ था। इस अनुष्ठान को लड़के घंटियां कहने लगे। क्षमा कीजिए। घंटियों के बाद सोम, बुध और शुक्रवार को सामान्यतः सायंकालीन कीर्तन का समय होता था। कुछ भक्त नीचे आ चुके होते थे। वे आगंतुकों का स्वागत करते और स्वामी जी तथा उनके कीर्तन के बारे में बताते। लेकिन स्वामी जी के बिना कोई चीज शुरू नहीं हो सकती थी। गायन वादन कोई भी नहीं जानता था और स्वामी जी के बिना कोई भी संकीर्तन का नेतृत्व नहीं कर सकता था। जब 7 बजे वे प्रवेश करते तभी संकीर्तन शुरू होता। सद्य स्नात, हाथ से बुने साफ सुथरे भारतीय वस्त्र धारण किए, अपने बाहुओं और शरीर को बाण के आकार के वैष्णव चिन्हों से अलंकृत किए, प्रभुपाद कृष्ण को महिमान्वित करते हुए एक दूसरे भावोन्मादक सुयोग का सामना करने के लिए अपने कक्ष से नीचे उतरते। उनका छोटा सा मंदिर असंस्कृत, अब्राह्मण, स्वच्छंद युवा अमेरिकनों से ठसाठस भरा होता। डॉन स्वामी जी की सहिष्णुता की कसौटी था। वह स्टोर फ्रंट में महीनों से रहता आया था, बिना कुछ किए धरे और बिना अपनी आदतों को सुधारने का प्रयत्न किए। उसकी जबान में एक उल्लेखनीय कृत्रिमता थी। बात करने की बजाय वह शब्दों का उच्चारण इस प्रकार करता मानो वह उन्हें किसी पुस्तक से पढ़ रहा हो, और वह शब्दों को कभी संक्षिप्त या सिकोड़ कर नहीं बोलता था। ऐसा नहीं कि वह एक बुद्धिवादी था, वरन लगता था कि किसी तरह उसने अपनी स्वाभाविक बोली को खत्म करने की योजना बना ली थी। उसकी बोली लोगों को बड़ी ऊट-पटांग लगती थी, मानो वह बहुत सारे मादक द्रव्यों के सेवन का प्रतिफल हो। इसके कारण वह ऐसी हवा बाँधता जैसे वह कोई सामान्य व्यक्ति न हो, और वह लगातार चरस का सेवन करता था। स्वामी जी के यह कहने पर भी कि जो लोग उनके साथ रह रहे थे, वे ऐसा ना करें। कभी-कभी दिन में उसकी मित्र मंडली स्टोर फ्रंट में आ जाती। वे साथ बैठते, घुल-मिल कर बातें करते और कभी-कभी एक दूसरे का चुम्बन लेते। किंतु डॉन को स्वामी जी पसंद थे। उसने एक बार उन्हें कुछ धन भी दिया था। उसे स्टोर फ्रंट में रहना पसंद था और स्वामी जी ने इस पर कभी आपत्ति नहीं की थी। लेकिन दूसरों को आपत्ति थी। एक दिन स्वामी जी में रुचि रखने वाले एक नवागंतुक ने स्टोर फ्रंट में चरस के तीव्र गंध से घिरे डॉन डॉन को अकेले में बैठे पाया। तुम चरस पी रहे थे, पर स्वामी जी नहीं चाहते कि यहाँ कोई चरस पिए। डॉन ने इनकार कर दिया, मैं चरस नहीं पी रहा था। तुम सच नहीं बोल रहे हो। उस लड़के ने डॉन की कमीज की जेब में हाथ डाल दिया और उसमें से चरस की कली निकाल ली, और डॉन ने उसके मुंह पर थप्पड़ जमा दिया। कई लड़कों को इस बात का पता लग गया। वे निश्चित रूप से नहीं जानते थे कि क्या करना ठीक होगा। स्वामी जी क्या करेंगे? यदि कोई चरस पीता है तो आप क्या करेंगे? यद्यपि किसी भक्त को ऐसी करने की अनुमति नहीं है, पर क्या कभी-कभी उसे अनुमति मिल सकती है? उन्होंने इस मामले को स्वामी जी के समक्ष रखा। प्रभुपाद ने इस मामले को बहुत गंभीर माना और क्षुब्ध हो उठे, विशेषकर जो मारपीट हुई थी उसके कारण। उसने तुम्हें मारा? उन्होंने लड़के से पूछा। मैं स्वयं नीचे जाऊंगा और उसके सिर पर ठोकर लगाऊंगा। किंतु प्रभुपाद ने इस पर फिर विचार किया और कहा कि डान को वहां से चले जाने को कह दिया जाए। डान इसके पहले ही जा चुका था। दूसरे दिन सवेरे स्वामी जी की कक्षा में डॉन सामने के द्वार पर दिखाई दिया। अपने मन से स्वामी जी ने डॉन की ओर बड़ी उद्विग्नता से देखा, लेकिन उनका पहला सरोकार इस कान था। प्रभुपाद ने राय से जो उनके पास बैठा था अनुरोध किया, उससे कहो कि यदि उसने चरस पी हुई है तो वह अंदर नहीं आ सकता। हमारा संग। प्रभुपाद की स्थिति एक चिंताकुल पिता की थी, जो अपने शिशु इस्कान के जीवन के बारे में भयभीत थे। राय द्वार तक गया और डॉन से बोला कि यदि तुम अंदर आना चाहते हो तो तुम्हें मादक द्रव्य सेवन छोड़ना पड़ेगा, और डॉन वहां से चला गया। रैफल को आध्यात्मिक अनुशासन में रुचि नहीं थी। वह ऊंचे कद का, लंबे सीधे भूरे बालों वाला युवक था, जो डॉन की तरह स्वामी जी से अलग रहते हुए कभी कभार उनके यहाँ आता था। जब प्रभुपाद ने जप का समावेश किया और लड़कों को दिन में कीर्तन के लिए प्रोत्साहित किया, तो रैफल उसमें शामिल नहीं हुआ। उसने कहा कि उसे अच्छा कीर्तन पसंद है, लेकिन वह माला पर जप नहीं करता था। एक बार स्वामी जी के कमरे की चाबी खो गई और लड़कों को ताला तोड़ना पड़ा। स्वामी जी ने रैफल से दूसरा ताला लाने को कहा। कई दिन बीत गए। रैफल स्टोर फ्रंट में बैठा रिम्बार्ड पढ़ा करता, कस्बे में इधर उधर भटकता रहता, लेकिन ताला लाने और लगाने का वक्त वह न निकल पाया। एक दिन वह शाम को स्वामी जी के प्रकोष्ठ पर गया आया, बिना ताले के किवाड़ को खोलकर पीछे के कमरे में पहुंचा, जहां कुछ लड़के बैठे थे और कृष्ण भावनामृत पर
स्वामी जी की अनौपचारिक वार्ता सुन रहे थे। अपनी शंकाओं को व्यक्त करते और विक्षिप्त मन को प्रकट करते हुए रैफल अचानक बोल उठा, जहां तक मेरा संबंध है, मैं नहीं जानता कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं नहीं जानता कि यहाँ कोई बैंड बज रहा है या क्या तमाशा चल रहा है। कुछ भक्त उत्तेजित हो उठे। उसने उनके भक्तिपूर्ण मनोभाव में विक्षेप उत्पन्न किया था। रैफल बहुत स्पष्टवादी है। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मानो वे अपने पुत्र के व्यवहार की व्याख्या दूसरे के लिए कर रहे हों। अंत में रैफल ने ताला लाकर लगा दिया, लेकिन एक दिन स्वामी जी के व्याख्यान के बाद वह उनके पास आया और उनके मंच की बगल में खड़ा हो गया और शुद्ध एवं अधीर स्वर में बोलने लगा। मैं मंदिर में बैठने और माला पर जप करने के लिए नहीं हूँ। मेरे पिता बॉक्सर मुक्केबाज थे। मैं समुद्र तट पर दौड़ने और लंबी सांस लेने के लिए हूँ। रैफल अंग संचालन के साथ और अपनी जानी मानी शिकायतों को वाड़ी देते हुए बोलता रहा कि वह क्या क्या कर सकता है, बजाय इसके कि वह कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करे। एकाएक प्रभुपाद ने ऊंचे स्वर में उसे बीच में रोक दिया। तो तुम वही करो, वही करो। रैफल अपने में सिमट गया, लेकिन वह वहीं रुका रहा। बिल एप्स्टीन को स्वामी जी के साथ अपने संबंध पर गर्व था। यह संबंध निश्चल था। यद्यपि स्वामी जी के बारे में औरों को बताकर और उनसे मिलने के लिए उनके स्थान पर भेजकर उसने स्वामी जी की सहायता की थी, उसे लगता कि स्वामी जी यह जानते हैं कि वह कभी भी उनका गंभीर अनुयायी नहीं बन सकेगा। बिल भी गलती से भी मन में यह विचार नहीं लाता था कि वह स्वामी जी का गंभीर शिष्य बन सकता है। लेकिन प्रभुपाद को बिल की छोड़ो या स्वीकार करो की मनोवृत्ति से संतोष नहीं था। जब कई दिन किसी मित्र के यहाँ बिताने के बाद बिल स्टोर फ्रंट के द्वार पर फिर दिखाई देता, केवल इसलिए कि प्रवचन के बीच सिर पर कंबल लपेटे वह सो जाए, तो प्रभुपाद इतने जोर से बोलने लगते कि बिल सो न पाता। कभी कभी बिल चुनौती भरा प्रश्न पूछ बैठता और प्रभुपाद उसका उत्तर देने के बाद पूछते, क्या तुम संतुष्ट हो? तब बिल स्वप्निल आंखों से ताकता और कहता, नहीं। तब प्रभुपाद और अधिक विस्तार से उत्तर देते और जोर से पूछे, क्या तुम अब संतुष्ट हो? और बिल पुनः कहता, नहीं। इस तरह चलता रहता जब तक बिल को हार माननी पड़ती और वह कहता, हाँ हाँ मैं संतुष्ट हूँ। किंतु स्टोर फ्रंट में होने वाले एक कीर्तन के मध्य खड़े होकर नाचने वालों में पहला व्यक्ति बिल था। कुछ अन्य लड़कों का मानना था कि वह अहं और आत्म प्रशंसा की भावना के वश नृत्य करने लगता था। यद्यपि उसकी बाहें ठीक वैसी ही फैली हुई थी जैसे नृत्य की मुद्रा में भगवान चैतन्य के चित्रों में फैली होती थी। किंतु जब स्वामी जी ने उसे इस तरह नृत्य करते देखा, तो वे विस्मय विस्फारित नेत्रों से बिल को देखते रह गए। भाव विह्वल होकर उन्होंने प्रशंसात्मक स्वर में कहा, बिल्कुल, बिल ठीक महाप्रभु चैतन्य की तरह ही नृत्य कर रहा है। बिल घूम भटक कर आता तो कभी-कभी अपने साथ कुछ धन लाता। यद्यपि वह बहुत ना होता, लेकिन वह उसे स्वामी जी को दे देता। उसे स्टोर फ्रंट में सोना पसंद था। दिन वह सड़कों में बिताता था। दोपहर के खाने या कीर्तन या सोने के लिए स्टोर फ्रंट आ जाता था। वह सवेरे ही प्रस्थान कर देता था और जमीन पर सिगरेटों की खोज में लग जाता था। बिल के लिए स्वामी जी हिप्पी आंदोलन के अंग थे और इसे उसकी निगाह में उन्होंने एक सच्चे व्यक्ति के रूप में आदर का स्थान बना लिया था। जब लड़कों ने स्वामी जी के प्रति श्रद्धा युक्त पूजा का भाव दिखाना आरंभ किया, जैसा मंदिर में उनके लिए ऊंचे आसन की व्यवस्था करके, तो बिल ने आपत्ति की। और जब लड़कों ने जो स्वामी जी के साथ रहते थे इस विषय में अधिक उत्साह, प्रतिस्पर्धा, यहाँ तक कि आपस में प्रतियोगिता भी दिखानी आरंभ कर दी, तो बिल घृणा के कारण इससे विमुख हो गया। उसने तय कर लिया कि वह स्वामी जी की सहायता अपने ढंग से करता रहेगा और उसे मालूम था कि वह जो कुछ करता था, स्वामी जी उसकी सराहना करते थे। बस वह मामले को यहीं छोड़ देना चाहता था। कार्ल एजेंस ने आवश्यकता पड़ने पर प्रभुपाद की सहायता की थी। उसने इस्कॉन के पंजीयन के कानूनी कार्य में सहायता की थी। इस्कॉन चार्टर पर एक ट्रस्टी के रूप में हस्ताक्षर किए थे और स्वामी जी को अपने घर में संरक्षण तक दिया था, जब डेविड द्वारा वे बोवरी लॉफ्ट से निकाल दिए गए थे। लेकिन उन्हीं दिनों में जब स्वामी जी उसके घर में उसके और एव के साथ रहते थे, ऐसा तनाव पैदा हुआ कि वह तब से गया ही नहीं। कार्ल स्वामी जी को पसंद करता था, भारत के एक सच्चे सन्यासी के रूप में उनका आदर करता था, लेकिन वह उनके दार्शनिक विचारों को स्वीकार नहीं करता था। कृष्ण और आत्मा के विषय में उनके प्रवचन सुंदर थे, लेकिन मादक द्रव्यों और यौनाचार के त्याग का विचार उसकी दृष्टि में सीमा का अतिक्रमण था। जब अब प्रभुपाद अपने नए स्थान में जब गए थे और कार्ल ने सोचा कि उनकी सहायता के कार्य में उसने अपना कर्तव्य निभाया था और उन्हें अब उसकी सहायता नहीं, आवश्यकता नहीं रह गई है। यद्यपि कार्ल ने इस्कॉन के पंजीयन में उनकी सहायता की थी, लेकिन वह उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहता था। कार्ल की दृष्टि में सेकंड एवेन्यू के कीर्तन बहुत अधिक सार्वजनिक थे
उनमें आत्मीयता का वह वातावरण नहीं था जिसका आनंद स्वामी जी के साथ वह बोवरी में प्राप्त कर चुका था। अब श्रोताओं की संख्या बहुत बढ़ गई थी और उनमें अनुशासनहीन उच्छृंखलता का ऐसा तत्व प्रविष्ट हो गया था जो बोवरी पर कभी नहीं दिखाई पड़ता दिया था। कुछ अन्य पुराने साथियों के समान कार्ल को इस कान में शामिल होने में संकोच और अनिच्छा का अनुभव हुआ। सेकेंड एवेन्यू की सड़क के दृश्य की तुलना में बोवरी लाफ्ट की चौथी मंजिल पर होने वाली पहले की सभाएं अधिक गूढ़ार्थ वाली प्रतीत होती थी, जैसे एकांत ध्यान सभाएं हों। कैरल बेकर भी अधिक शांत कीर्तन चाहती थी। उसका विचार था कि लोग अपनी वैयक्तिक कुंठाओं को उच्चांकन गायन और नृत्य के माध्यम से निकलने की कोशिश कर रहे थे। वह एक दो बार जब भी सेकेंड एवेन्यू में शाम के कीर्तन में सम्मिलित हुई तो वह समय घोर तनाव का समय था। एक बार किशोरों का एक झुंड हंसी उड़ाता और चिल्लाता हुआ स्टोर फ्रंट में घुस आया था कि ओह, यह क्या ढोंग चल रहा है। उसे बराबर भय लगा रहता है कि किसी भी क्षण भारी पत्थर का टुकड़ा कोई बड़ी खिड़की तोड़ता हुआ अंदर आ जाएगा। जो भी हो, उसका मित्र लड़का इस काम में रुचि नहीं रखता था। जेम्स ग्रीन बहुत उलझन में था। उसने देखा कि अधिकतर नवागंतुक लोग स्वामी जी के साथ बड़ी सच्चाई से प्रतिबद्ध होते जा रहे हैं, किंतु वह वैसा नहीं कर पा रहा है। उसके मन में स्वामी जी की और उनके नए आंदोलन के प्रति कोई दुर्भाव नहीं था, किंतु वह उनसे अलग रहना बेहतर समझता था। रॉबर्ट नेल्सन, जो प्रभुपाद का अपटाउन से पुराना मित्र था, उनके प्रति अपनी सद्भावनाओं से कभी विचलित नहीं हुआ, किंतु वह हमेशा अपने ही ढंग से चलता रहा और उसने कभी भी किसी कठोर अनुशासन को स्वीकार नहीं किया। जो भी हो, लगभग वे सभी लोग जिन्होंने प्रभुपाद की अपटाउन और बोवरी में सहायता की थी, उनके आध्यात्मिक संघ को स्थापित करने के बाद उनका साथ देने को तैयार नहीं थे, जो उनके 26 सेकेंड एवेन्यू में पहुंचने के लगभग तुरंत बाद ही स्थापित हो गया था। नए लोग प्रभुपाद की सहायता के लिए आगे आ रहे थे और कॉल जेम्स कैरॉन और उनके समान दूसरों को ऐसा लगा कि अब उनका स्थान नए लोग ले रहे हैं और स्वामी जी के प्रति उनके दायित्व का अंत हो रहा है। इस तरह से यह प्रहरी परिवर्तन था। यद्यपि प्रभुपाद के पुराने प्रहरी अब भी उनके शुभचिंतक थे, लेकिन अब वे दूर हटते जा रहे थे। ब्रूस शाफ अभी अभी न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था और उसने किसी पद पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र डाल दिया था। एक दिन उसके पुराने कक्ष सहवासी मित्र ने उसे स्वामी जी के बारे में बताया, जिनके सेकेंड एवेन्यू निवास पर वह हो आया था। वहां लोग गाते हैं, ब्रुश के मित्र ने कहा, और वहां से बड़ी दूर की बातें करते हैं और नृत्य करते हैं। और एलन गिन्सबर्ग भी वहां था। स्वामी को समझना कठिन है, ब्रुस के मित्र ने बताया। और इसके अलावा स्वामी के अनुयायी उनकी बातों को टेप रिकॉर्डर पर टेप करते हैं। वे इतना बड़ा टेप रिकॉर्डर क्यों रखते हैं? यह तो कोई आध्यात्मिक बात नहीं हुई। लेकिन ब्रुस की रुचि जाग गई। वह पहले से ही भारतीय संस्कृति का भक्त था। 4 वर्ष पूर्व जब वह केवल 20 वर्ष का था, तो ग्रीष्म अवकाश में एक अमेरिकन मालवाहक जहाज पर परिचारक का कार्य कर चुका था और भारत गया था। वहां उसने कई मंदिरों के दर्शन किए थे, शिव और गणेश के चित्र तथा गांधी जी पर पुस्तकें खरीदी थी और अनुभव किया था मानो वह भारतीय संस्कृति का अंग हो। जब वह न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय लौटा तो उसने भारत के विषय में और अधिक अध्ययन किया और अपने इतिहास पाठ्यक्रम के लिए गांधी पर एक प्रबंध लिखा। वह भारतीय भोजनालयों में भोजन करने लगा था और भारतीय चित्र देखने तथा भारतीय संगीत कार्यक्रमों में जाने लगा था। वह भगवत गीता का अध्ययन करने लगा था। उसने मांस भक्षण करना भी छोड़ दिया था। उसकी योजना भारत लौटकर कॉलेज की उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने और फिर अमेरिका लौटकर प्राच्य धर्मों का अध्यापन करने की थी, किंतु इस बीच वह एलएसडी पर प्रयोग कर रहा था। चक बर्नेट 18 वर्ष का था। उसकी तलाकशुदा मां हाल में ही ग्रीनविच कॉलेज ग्रीनविच विलेज आ गई थी, जहां वह न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन कर रही थी। चक अपनी मां के घर से लोअर ईस्ट साइड में 12वीं सड़क के एक मकान में आ गया था, जहां उसके पड़ोस में एलन गिन्सबर्ग और हिप्पी समुदाय के अन्य कवि और संगीतकार रहते थे। वह एक प्रगतिशील जाज वंशीवादक था, जो नगर की कई व्यावसायिक मंडलियों के साथ काम करता था। वह 6 साल से हठ योग का अभ्यास करता आया था और कुछ समय पहले से एलएसडी पर प्रयोग करने लगा था। उसे कमलों और संकेंद्रीय वृत्तों के दर्शन होते थे, लेकिन नशा उतरने के बाद वह ऐन्द्रियकता में पूरी तरह से लिप्त हो जाता था। चक का एक घनिष्ठ मित्र हाल में ही ग्रीष्म ऋतु में एकाएक समलिंगकामी बन गया था। फलस्वरूप चक घृणा से भर गया था और सनकी हो गया था। किसी ने चक को बताया कि कोई भारतीय स्वामी नगर के पुराने इलाके में सेकेंड एवेन्यू में रह रहे हैं। अतः एक दिन अगस्त में वह पुराने मैचलेस गिफ्ट्स भंडार की खिड़की के सामने आया। स्टीव गैरिनो,
जो न्यूयॉर्क के एक अग्निशामक कार्यकर्ता का लड़का था, इसी नगर में पलकर बड़ा हुआ था और उसने ब्रुकलिन कॉलेज से 1961 ईस्वी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। अपने पिता से प्रभावित होकर वह नौसेना में भर्ती हो गया था। वहां वह 2 वर्ष तक फौजी अनुशासन झेलता रहा और हमेशा उस दिन की प्रतीक्षा करता रहा जब उसे लोअर ईस्ट साइड में अपने मित्रों से फिर मिलने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अंत में राष्ट्रपति केनेडी की मृत्यु के कुछ महीनों बाद वह सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त कर दिया गया। वह अपने माता पिता से मिलने तक नहीं गया और सीधे लोअर ईस्ट साइड के लिए चल पड़ा, जो उस समय तक उसके मन में बड़ी स्पष्टता से संसार का सबसे अधिक रहस्यवादी स्थान बन गया था। फ्रांस काफा और दूसरों के साहित्य से प्रभावित होकर वह कहानियां और छोटे उपन्यास लिखने लगा था और चेतना पर शोध और प्रयोग के लिए वह एलएसडी लेने लगा था। जॉर्ज संगीतज्ञ जॉन कॉल्ट्रेन की एक रिकॉर्ड अल्लाह सुप्रीम ने स्टीव को यह सोचने को प्रोत्साहित किया कि ईश्वर का वास्तव में अस्तित्व है। जीवन यापन भर के लिए पैसा कमाने के उद्देश्य से स्टीव ने जन कल्याण कार्यालय में नौकरी कर ली थी। एक दिन तीसरे पहर खाने के अवकाश में सेकेंड एवेन्यू में घूमते हुए उसने देखा कि मैचलेस गिफ्ट स्टोर की खिड़की में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लगा था जिसमें घोषणा थी, भगवत गीता पर भाषण एसी भक्ति वेदांत स्वामी। जैक स्मरण करते हैं, अंत में मैंने सेकेंड एवेन्यू और फर्स्ट स्ट्रीट ढूंढ निकाली और खिड़की से झांककर मैंने देखा कि अंदर संकीर्तन चल रहा था और कुछ लोग दीवार से लगे बैठे थे। मेरी बगल में फुटपाथ से कुछ मध्य वर्गीय लोग अंदर झांक रहे थे और ही किए जा रहे थे। मैं उनकी ओर मुड़ा और हाथ जोड़कर मैंने पूछा, क्या यह वही स्थान है जहां एक स्वामी जी रहते हैं? ही करते हुए वो बोले, तीर्थयात्री आपकी तलाश पूरी हो गई है। इस उत्तर से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगा कि यह सच है। ब्रुश और चक एक दूसरे से अनजान थे और एक दूसरे से केवल 2 ब्लॉक की दूरी पर रहते थे। अपने मित्र के सुझाव पर ब्रुश भी स्टोर फ्रंट पहुंचा। ब्रुश कहते हैं, मैं हरे कृष्ण की खोज में था। अपना स्थान छोड़कर मैं एवेन्यू बी पहुंचा। तब मैंने पूरा रास्ता तय करके ह्यूस्टन स्ट्रीट पहुंचने का निश्चय किया। जब मैं फर्स्ट स्ट्रीट पहुंचा तब दाहिनी ओर मुड़ गया और फर्स्ट स्ट्रीट पर चलता हुआ सेकेंड एवेन्यू पहुंच गया। पूरे फर्स्ट स्ट्रीट में मैं पोर्टोरिकन सामान के स्टोर देखता आया और तब एक गिरजाघर आया जहाँ हर व्यक्ति खड़ा था, जोर जोर से गा रहा था और तंबूरा बजा रहा था। उसके बाद फर्स्ट स्ट्रीट में मैं जब और आगे बढ़ा तो मेरे मन में ऐसा भाव उदय हुआ कि मैं संसार त्याग रहा हूँ। ठीक उसी तरह का भाव जो उस समय उदय होता है जब कोई हवाई अड्डे की ओर हवाई जहाज पकड़ने जाता होता है। मैंने सोचा कि मैं अब अपना एक अंश पीछे छोड़ रहा हूँ और मैं किसी नई जगह जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं सेकेंड एवेन्यू पहुंचा तो मैं हरे कृष्ण नहीं पा सका। वहां एक गैस स्टेशन था। उसके आगे चलता हुआ मैंने एक छोटे से स्टोर फ्रंट के पास से गुजरा। वहां केवल मैचलेस गिफ्ट्स का संकेत था। तब मैं पीछे लौट आया, फिर स्टोर पर आया। उसकी खिड़की में एक श्याम श्वेत संकेत मिला जिस पर लिखा था, भगवत गीता पर प्रवचन। मैं स्टोर फ्रंट में घुसा और वहां जूतों का ढेर देखा। मैंने अपने जूते उतारे और अंदर जाकर पीछे बैठ गया। स्टीव स्मरण करते हैं, मेरी ऐसी धारणा थी कि यह एक ऐसा वर्ग है जो सुप्रतिष्ठित हो चुका है और जिसकी बैठकें कुछ समय से होती आ रही हैं। मैं अंदर पहुंचा और फर्श पर बैठ गया और एक लड़का जिसने अपना नाम रॉय बताया मेरे प्रति बहुत शिष्ट और मैत्रीपूर्ण लगा। वहां उन लोगों जैसा प्रतीत हुआ जिन्हें इन बैठकों का अनुभव हो चुका था। उसने मेरा नाम पूछा और मुझे बड़ी राहत हुई। एकाएक स्वामी जी बगल के दरवाजे से कमरे में आए। वे केसरी रंग की धोती पहने थे, कमीज नहीं पहने थे। वह एक लंबे दुपट्टे की भांति कपड़े का टुकड़ा सा लगता था जो उनके दाएं कंधे के ऊपर एक गांठ में बंधाया। उनकी भुजाएं, बायां कंधा और छाती का कुछ भाग खुला था। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे मन में बुद्ध का विचार आया। ब्रूस स्मरण करते हैं, फर्श पर लगभग 15 लोग बैठे थे। लंबी दाढ़ी वाला एक व्यक्ति सामने दाहिनी ओर दीवार से टिका बैठा था। कुछ समय बाद दूसरी ओर का दरवाजा खुला और स्वामी जी प्रविष्ट हुए। जब वे अंदर आए तो उन्होंने यह देखने के लिए सिर घुमाया कि श्रोताओं में कौन-कौन लोग थे। तब उन्होंने सीधे मुझे देखा। हमारी आंखें मिली। ऐसा लगा मानो वे मुझे आंक रहे हों। मेरे मन में ऐसा भाव जगा मानो मुझे देखते हुए स्वामी जी का पहली बार फोटो खींचा जा रहा हो। थोड़ी देर का विराम हुआ। तब वे बड़ी शालीनता से मंच पर चढ़कर बैठ गए और उन्होंने मंजीरों का एक जोड़ा उठाया और कीर्तन आरंभ कर दिया। यह कीर्तन एक ऐसी वस्तु थी जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। यह मेरे अब तक सुने संगीत में से सर्वोत्तम था और यह अर्थपूर्ण था। आप उस पर सचमुच ध्यान केंद्रित कर सकते थे और हरे कृष्ण शब्दों की पुनरावृत्ति से आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती थी। मैंने उसे तुरंत आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में स्वीकार कर लिया। चक स्मरण करते हैं, मैं स्टोर फ्रंट में दाखिल हुआ। वहां सख्त फर्श पर बिछी एक घास की चटाई पर एक व्यक्ति बैठा था जो पहली दृष्टि में मुझे वह न पुरुष लग रहा था और न स्त्री।
किंतु जब उन्होंने मेरी ओर देखा तो मैं उनसे आंखें मिलाकर उनकी ओर नहीं देख सका। उनकी आंखों में ऐसा तेज और जगमगाहट थी। उनके शरीर का वर्ण स्वर्णिम था, गाल गुलाबी थे, उनके कान बड़े-बड़े थे, जो उनके चेहरे का एक भाग थे। वे 3 लड़ियों की माला पहने थे, एक लड़ी गले तक थी, दूसरी गले के कुछ नीचे तक और तीसरी उनके वक्षस्थल तक पहुंचती थी। उनका ललाट विशाल था, जो उनकी चमकदार आंखों के ऊपर उभरा था। उनके माथे में बहुत सी झुर्रियां थी, उनकी बाहें पतली और लंबी थी, उनका मुख सुसंपन्न भरा पूरा श्याम अरुण और मुस्कान रंजित था। उनके दांत उनके नेत्रों से अधिक चमकदार थे। वे पालथी मारे बैठे थे, ऐसा मैंने कभी किसी योग की पुस्तक में नहीं देखा था और न किसी योगी को ऐसा आसन लगाते देखा था। यह बैठने की मुद्रा थी। उनका दाहिना पैर उनकी जांघ के ऊपर से होता हुआ बाएं नितंब के पास निकला था और एक घुटना ठीक उनके सामने दूसरे घुटने पर टिका था। उनकी प्रत्येक अभिव्यक्ति और चेष्टा उन सभी व्यक्तियों से भिन्न थी जिन्हें मैंने इसके पहले कभी भी देखा था। मुझे लगा कि इनका भी कुछ अर्थ है जिसे मैं नहीं जानता था। उनका उद्भव ऐसी संस्कृति और ऐसे मनोभाव से था जो इस संसार से परे की वस्तु थी। उनकी एक तरफ एक तिल था और उनकी एड़ी पर एक विशेष प्रकार की गांठ थी, ऐसी गांठ जो पंजा लगाने वाले कुशल व्यक्ति की अंगुली के पोर पर उभरने लगती है। वे बिना सिला वस्त्र धारण किए थे जो केसरिया रंग में रंगा था। उनकी प्रत्येक वस्तु मोहक थी। अपनी समग्र तेजस्विता में वे कमरे में बैठे नहीं लगते थे, वरन जैसे किसी अन्य स्थान से उनका प्रक्षेपण हुआ हो। उनका वर्ण इतना चमकदार था कि वह बहुरंगी चलचित्र लगता था और फिर भी वे साक्षात वहां आसीन थे। मैंने उन्हें बोलते हुए सुना। वे सीधे मेरे सम्मुख बैठे थे। फिर भी लगता कि यदि मैं उनका स्पर्श करने के लिए बढ़ूं तो वे वहां बैठे नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही यह भी था कि उनको देखना किसी सूक्ष्म या अमूर्त वस्तु को अनुभव करने के समान नहीं था, वरन एक अत्यंत भावप्रवण व्यक्ति की उपस्थिति का अनुभव था। स्टोर फ्रंट में पहली बार आने के बाद चक, स्टीव और ब्रूस में से हर एक को स्वामी जी से उनके ऊपर के कमरे में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। स्टीव स्मरण करते हैं, मेरा दोपहर के खाने का अवकाश था और मुझे शीघ्र कार्यालय वापस पहुंचना था। मैं गर्मी का कामकाजी सूट पहना था। मैंने ऐसी योजना बनाई थी कि इतना समय बचा रहे कि मैं स्टोर फ्रंट जाऊं, कुछ पुस्तकें खरीदूं, दोपहर का खाना खाऊं और काम पर लौट आऊं। स्टोर पर फ्रंट पर स्वामी जी के एक अनुयायी ने कहा कि मैं ऊपर जाकर स्वामी जी से मिल सकता था। मैं उनके ऊपर उनके कमरे में गया और देखा कि स्वामी जी कुछ लड़कों के साथ बैठे थे। वे जो कुछ कह रहे थे उसमें मेरे बोलने से बाधा हुई होगी, लेकिन मैंने पूछ लिया कि क्या मैं श्रीमद् भागवत के तीनों खंड खरीद सकता हूँ। अनुयायियों में से एक ने प्रभुपाद के आसन के सामने की अलमारी में से पुस्तकें निकाली। मैंने पुस्तकें ले ली। वे एक विशेष रंग की थी जो अमेरिका में प्रायः दिखाई नहीं देता था। वह रंग लाली लिए का सहज रंग था, ईंट से मिलता जुलता। मैंने उनका मूल्य पूछा। उसने कहा प्रत्येक का मूल्य $6 था। मैंने अपने पर्स से $20 निकालकर उसे दे दिए। केवल वही एक भक्त ऐसा लगता था जिससे मैं मूल्य पूछ सकता था या जिसको भुगतान कर सकता था, क्योंकि भक्तों में अन्य कोई स्वामी जी के प्रतिनिधि के रूप में इस काम के लिए आगे नहीं आया। वे केवल बैठे रहे और उनका प्रवचन सुनते रहे। ये पुस्तकें शास्त्रों पर टीकाएं हैं? मैंने यह जताने की कोशिश करते हुए पूछा कि मैं पुस्तकों के बारे में कुछ ज्ञान रखता था। स्वामी जी बोले, हाँ, ये मेरी टीकाएं हैं। बैठे हुए सहज मुस्कुराते हुए स्वामी जी बहुत आकर्षक लग रहे थे। वे बहुत बलशाली और स्वस्थ लगते थे। जब वे मुस्कुराते तो उनके सभी दांत बहुत सुंदर लगते थे और उनके नासिका रंध्रों में अभिजातीय ढंग का स्फुरन होता था। उनका चेहरा भरा पूरा और शक्तिशाली लगता था। वे भारतीय परिधान पहने थे और जब पालथी मारकर बैठे थे तो चिकनी त्वचा वाली उनकी टांगे भीरी की तरह दिख रही थी। उन्होंने वह कमीज या कुर्ता नहीं पहन रखा था, किंतु उनके शरीर का ऊपरी भाग एक भारतीय कपड़े की शॉल से ढका था। उनके अंग बिल्कुल पतले थे, लेकिन उनका पेट कुछ बाहर निकला हुआ था। तो सभी शिष्यों का अपना अपना सभी अनुयायियों का अपना अपना अनुभव है जो उन्होंने आरंभिक अ, स- जीवन में श्रील प्रभुपाद से मिलते समय प्राप्त किया है। इसी क्रम में आगे बताते हुए जब मैंने देखा कि पुस्तकों की बिक्री का काम स्वामी जी को स्वयं देखना पड़ता था, तो मैंने उन्हें परेशान करना ठीक नहीं समझा। मैं जल्दी से बोला कि मेरे $20 में से शेष पैसे कृपया आप रख लें। मैंने पुस्तक के तीनों खंड किसी थैले में लपेटे बिना ले लिए और जाने की तैयारी में मैं खड़ा रहा। तभी स्वामी जी बोले, बैठ जाओ। उनका यह भी संकेत था कि मैं उनके सामने औरों की तरह बैठूं।
उन्होंने बैठ जाओ एक भिन्न स्वर में कहा था। उनका यह स्वर भारी था और व्यक्त करता था कि अब पुस्तकों के विक्रय का काम समाप्त हो गया था और मुझे औरों के साथ बैठकर उनका प्रवचन सुनना चाहिए। वे मुझे एक महत्वपूर्ण आमंत्रण दे रहे थे कि मैं भी उन लोगों जैसा बन जाऊं जो मुझे ज्ञात था दिन में उनके साथ कई घंटे बिताते थे, जबकि प्रायः मैं अपने काम पर होता था और उनके यहाँ आने में असमर्थ था। मुझे उनके उस अवकाश से ईर्ष्या हुई जिसमें वे स्वामी जी से इतना अधिक सीख सकते थे और उनके पास बैठकर आत्मीयता पूर्वक बात कर सकते थे। क्रय विक्रय का कार्य समाप्त करके और मुझे बैठने के लिए कहकर वे समझ रहे थे कि मुझे उनके प्रवचन सुनने की आवश्यकता थी और संसार में मेरे लिए इससे अधिक अच्छा कोई कार्य नहीं था कि मैं सब कुछ करना छोड़कर उनका प्रवचन सुनूं। लेकिन मुझे अपने कार्यालय वापस पहुंचना था। मैं उनसे तर्क नहीं करना चाहता था, किंतु मैं शायद रुक भी नहीं सकता था। खेद है, मुझे जाना है, मैंने निश्चयात्मक स्वर में कहा। मैं केवल दोपहर के खाने के अवकाश पर हूँ। यह कहता हुआ मैं दरवाजे की ओर बढ़ चला। स्वामी जी खुलकर मुस्कुराने लगे। उस समय वे बड़े मोहक और प्रसन्न लग रहे थे। वे मुझे वे इस बात की सरलता करते प्रतीत हुए कि मैं एक कामकाजी आदमी था और अपने काम में मुझे आगे बढ़ना था। मैं उनके पास इसलिए नहीं आया था कि मैं बेरोजगार था और मेरे पास कुछ करने को या कहीं जाने को नहीं था। मेरे क्रियाशील मनोभाव को सराहते हुए उन्होंने मुझे जाने की अनुमति दे दी। चक स्मरण करते हैं, स्टोर फ्रंट के एक भक्त ने मुझे ऊपर जाने और स्वामी जी से एकांत में मिलने के लिए आमंत्रित किया। स्टोर फ्रंट से मुझे एक हॉल में ले जाया गया और वहां से एकाएक एक छोटे से सुंदर बगीचे में ले जाया गया। वहां एक पिकनिक टेबल था, चिड़ियाघर था, चिड़ियों का स्नान घर था और फूल की क्यारियां थी। बगीचे में से जाने के बाद हम एक मध्य वर्गीय मकान पर पहुंचे। सीढ़ियां चढ़कर हम एक कमरे में दाखिल हुए जहां किसी भी प्रकार का फर्नीचर नहीं था, केवल उसकी सफेद दीवारें थी और लकड़ी का फर्श। भक्त ने मुझे सामने का कमरा पार करने के बाद एक दूसरे कमरे में दाखिल कराया जहां स्वामी जी विराज रहे थे। वे अपने महिमामय आध्यात्मिक वैभव में दीवार से सटे एक तकिए का सहारा लिए एक पतली सूती दरी पर, जो छोटे छोटे हाथियों के चित्र से अंकित एक कपड़े से ढकी थी, आसीन थे। एक रात ब्रूस वैली को साथ लिए घर आया और उसने वैली को बताया कि वह भारत जाकर वहां प्राच्य साहित्य का प्रोफेसर बनने में रुचि रखता था। भारत क्यों जाते हो? वैली ने पूछा। भारत तो यहाँ आ गया है। स्वामी जी हमें वे प्रामाणिक वस्तुएं यही सिखा रहे हैं। भारत क्यों जाते हो? ब्रूस को वैली की बात सार्थक लगी, इसलिए उसने भारत जाने की अपनी चिर पोषित विचार को तब तक के लिए छोड़ देने का निश्चय किया जब तक वह स्वामी जी से मिलता रह सकता था। ब्रूस स्मरण करते हैं, मैंने स्वामी जी से व्यक्तिगत रूप में बातें करने का निश्चय किया, इसलिए मैं स्टोर फ्रंट किया गया। मैंने पता किया कि वे पीछे के मकान के एक कमरे में रहते हैं। एक लड़के ने मुझे नंबर बताया और कहा कि मैं जाकर स्वामी जी से बात कर सकता था। उसने कहा हाँ अभी जाइए। इसलिए मैंने स्टोर फ्रंट में से चलकर गया। उसके आगे एक छोटा सा आंगन था जिसमें कुछ पौधे लगे थे। न्यूयॉर्क में आमतौर से आंगन नहीं होता जिसमें हरियाली हो, पर यह तो बड़ा आकर्षक था। और उस आंगन में एक लड़का था जो पिकनिक मेज पर टाइप कर रहा था और वह बहुत आध्यात्मिक और समर्पित लग रहा था। मैं शीघ्रतापूर्वक ऊपर चढ़ गया और 2C नंबर वाले कमरे की घंटी बजाई। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और सामने स्वामी जी खड़े थे। कहिए, उन्होंने कहा। मैंने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने दरवाजे को और अधिक खोल दिया, स्वयं पीछे हट गए और कहा हाँ आ जाइए। हम दोनों एक साथ उनके बैठने के कमरे में गए और आमने सामने बैठ गए। वे धातु के अपने बक्से की डेस्क के पीछे एक बहुत पतली चटाई पर बैठे जिस पर कंबल की तरह का ऊनी आवरण पड़ा था, जिसके किनारे जीर्ण शीर्ण हो चुके थे और जो हाथी के चित्रों से अलंकृत था। उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा ब्रूस। उन्होंने टिप्पणी की, आह, अंग्रेज काल में भारत में एक लॉर्ड ब्रूस था। उन्होंने आगे लॉर्ड ब्रूस के बारे में कुछ बताया कि वह सेना का जनरल था और कुछ उनकी दृष्टि में गहरे प्रेम का भाव था। मैं ये जानने के लिए मुड़ा कि वह क्या था जिसे वे इस तरह देख रहे थे। तब मैंने भूरे फ्रेम में मढ़ा चित्र देखा। महाप्रभु चैतन्य कीर्तन में नृत्य रत थे। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति जो भी आरंभिक दिनों में शिल प्रभुपाद से मिला है वो अपने अपने अनुभव बता रहा है। प्रभुपाद से मिलने का तात्पर्य अनिवार्यतः दार्शनिक विचार विमर्श था। चक कहते हैं, मैंने उनसे पूछा क्या आप मुझे राजयोग सिखा सकते हैं? ओह, वे बोले यह भगवत गीता है। उन्होंने गीता की एक प्रति मुझे दी। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक को देखो और पढ़ो। मैंने ऊंचे स्वर में अनुवाद पढ़ा। संपूर्ण योगियों में से जो योगी श्रद्धा और भक्ति के साथ अंतरात्मा से निरंतर मुझे भजता है, उसे मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। मैं नहीं समझ सका कि श्रद्धा और भक्ति का क्या अर्थ है, इसलिए मैंने कहा कभी कभी मैं अपने मस्तिष्क में कुछ प्रकाश पाता हूँ, वह मति भ्रम है।
उन्होंने अकस्मात ऐसा कहा। यद्यपि उन्होंने इसके लिए अपने पर कोई जोर नहीं डाला, तथापि यह बात उन्होंने इस गहराई से एकाएक कह दी कि उनके शब्द सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। राज का अर्थ है नरेश योग, उन्होंने कहा, किंतु यह सम्राट योग है। मुझे मालूम था कि उन्होंने इतना ऊंचा स्थान किसी प्रयोगशाला के रासायनिकों के उपयोग से या किसी पाश्चात्य मीमांसात्मक प्रक्रिया से नहीं प्राप्त किया था, और मैं सचमुच यही चाहता था। क्या आप व्याख्यान देते हैं? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, हाँ, यदि आप 6 बजे सवेरे आए तो मैं गीता पर व्याख्यान देता हूँ, और उसका विग्रह के लिए कुछ फल या फूल ले आइए। मैंने बगल के कमरे की ओर देखा। कमरा खाली था, उसका फर्श लकड़ी का था, दीवारें भी सपाट थी। उसमें एक छोटा सा मेज था और उस मेज पर एक चित्र था जिसमें मानव की शक्ल की 5 आकृतियां अंकित थी, जिनकी बाहें सिर के ऊपर उठी थी। पर इन आकृतियों की बाहें और चेहरे ऐसे नहीं थे जिन्हें मैंने कभी किसी मानव में देखा हो। मुझे ज्ञात हुआ कि वह चित्र मेरी ओर देख रहा है। जब मैं स्टोर फ्रंट के सामने सड़क पर निकला तो वहां कुछ लोग खड़े थे, और मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं एलएसडी का सेवन आगे करूंगा। मैंने यह बात अपने से ही जोर से कही, लेकिन कुछ और लोगों ने भी इसे सुना। स्टीव स्मरण करते हैं, आध्यात्मिक भारत के प्रति मैं अपना प्रशंसा भाव दर्शाना चाहता था, इसलिए मैंने स्वामी जी से कहा कि मैं गांधी की आत्मकथा पढ़ चुका हूँ। यह महिमा मंडित कृति है। मैंने कहा, इसमें महिमा मंडित होने की क्या बात है? स्वामी जी ने चुनौती दी। जब उन्होंने यह प्रश्न किया तो कमरे में और लोग भी उपस्थित थे। यद्यपि मैं एक अतिथि था, लेकिन मेरी अज्ञानपूर्ण बात को चुनौती देने में स्वामी जी को हिचक नहीं हुई। तो इस प्रकार से सबका अपना-अपना अनुभव है जो वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने गांधी की आत्मकथा से कुछ ऐसी बात ढूँढने की बहुत कोशिश की जिससे मैं स्वामी जी के चुनौती भरे प्रश्न, इसमें महिमा मंडित होने की क्या बात है, का उत्तर दे सकूँ। मैंने कहना शुरू किया कि एक बार गांधी जी को जब वे बच्चे थे, उनके कुछ मित्रों ने फुसलाकर मांस खिला दिया, यद्यपि उनका पालन शाकाहारी के रूप में हुआ था। उस रात गांधी को लगा कि उनके पेट में मेमना मेमे कर रहा है। स्वामी जी ने मेरी बात को यह कहते हुए तुरंत काट दिया कि भारत अधिकांश में एक शाकाहारी देश है, इसमें महिमा मंडित होने की कोई बात नहीं है। मुझे उस वक्त किसी अन्य महिमाशाली बात की याद नहीं आई जो मैं बता सकता। स्वामी जी ने कहा, गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग, किंतु सत्य की यह प्रकृति नहीं है। यह किसी के प्रयोग से नहीं पाया जा सकता। सत्य तो हमेशा सत्य है। यद्यपि यह मेरे अहंकार पर एक प्रहार था, लेकिन स्वामी जी द्वारा मेरी पोल खुलना और मेरा पराजित होना मेरे लिए एक उपलब्धि मालूम हुई। मैं उनके निर्णय के लिए उनके सामने कई विभिन्न मामले रखना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि उनके बारे में वे क्या कहते हैं। मैंने उन्हें भगवत गीता का पेपर बैक संस्करण दिखाया, जो मैंने अपनी पीछे वाली पॉकेट में रखा था और जो मैं उन दिनों पढ़ रहा था। उन्होंने उसके पीछे के कवर को देखा। उस पर हिंदुओं के शाश्वत धर्म का उल्लेख था। स्वामी जी उस वाक्यांश को उधेड़ने लगे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हिंदू शब्द मिथ्या नामकरण है और यह शब्द संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं आता। उन्होंने यह भी समझाया कि हिंदुत्व और हिंदू विश्वास शाश्वत नहीं है। ब्रूस कहते हैं, धार्मिक जीवन बिताने की अपनी इच्छा के बारे में बताने के बाद मैं स्वामी जी को अंग्रेजी साहित्य के मेरे एक प्रोफेसर के साथ हुए अपने संघर्ष के बारे में बताने लगा। वे फ्रॉयडवादी थे, इसलिए उपन्यास इत्यादि पुस्तकों के सभी पात्रों की व्याख्या वे फ्रॉयड की भाषा में उन्हीं के अनुसार करते थे। उनके लिए हर चीज यौन चेतना से जुड़ी थी। माँ बेटे के प्रति यह उसके लिए इत्यादि, किंतु मेरे लिए यौन चेतना का सार धार्मिक था। मैं उसके उसे धार्मिक प्रेरणा या ईश्वर को समझने की इच्छा के संदर्भ में देखता था। मैं जो कुछ लिखता इसी संदर्भ में लिखता। लेकिन वे हमेशा कहते, धार्मिकता की व्याख्या भी फ्रॉयडवादी की तरह से की जा सकती है। इसलिए अपनी विषय में मैं अच्छा परिणाम नहीं ला सका। मैंने स्वामी जी को यह बात बताई। वे बोले, तुम्हारे प्रोफेसर ठीक कहते हैं। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ। मैं एक भारतीय स्वामी से बात कर रहा हूँ और वे कह रहे हैं कि मेरे प्रोफेसर का कहना ठीक है कि हर वस्तु यौन चेतना पर आधारित है, धर्म पर नहीं। जब उन्होंने यह कहा तो जैसे मेरे पैर के नीचे से धरती खिसक गई। ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। कई आचार्य इस पर व्याख्यान कई बार स्पष्ट करने के लिए दे चुके हैं। उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा था उसकी व्याख्या की। वे कहने लगे कि भौतिक जगत में हर व्यक्ति हर कार्य यौन चेतना या काम वासना के आधार पर कर रहा है। हर व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वह यौन चेतना से प्रेरित होकर कर रहा है। इसलिए फ्रॉइड ठीक कहता है, हर चीज का आधार यौन चेतना है। उसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि भौतिक जीवन क्या है और आध्यात्मिक जीवन क्या है। आध्यात्मिक जीवन में काम वासना का नितांत अभाव होता है। इस कथन का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे मेरी भावुकतापूर्ण पुरानी धारणाओं की पुष्टि नहीं कर रहे थे, किंतु वे मुझे नए विचार दे रहे थे। वे मुझे निर्देश दे रहे थे और मुझे उन्हें स्वीकार करना था। स्वामी जी से वार्तालाप करना बहुत अच्छा लगता था। मैंने उन्हें पूर्णतः स्वाभाविक पाया। मैंने उन्हें बहुत कलात्मक पाया। वे जिस तरह अपना सिर रखते थे, जिस तरह वे शब्दों का उच्चारण करते थे, वे बहुत ही गौरवपूर्ण था, बहुत ही सौजन्यपूर्ण था। लड़कों ने स्वामी जी को केवल दार्शनिक ही नहीं, अपितु बहुत आत्मीय भी पाया।
तो इस प्रकार से ये पूरा जो बीजारोपण का प्रथम भाग है, ये अध्याय, ये प्रकरण बहुत ही बड़ा है, 50 पेज है इस प्रकरण में। और ये प्रथम 24-25 पेज इस प्रकरण के विशेष रूप से जो नवागंतुक अनुयायी थे, जो श्रील प्रभुपाद की बड़ी-बड़ी लच्छेदार भाषा के महत्व को नहीं, अपितु उनकी सरल, सहज, व्यावहारिक पुष्टि के ऊपर आश्रित थे। वो जो कहते थे, उसका उनके जीवन में प्रतिबिंब रूप में, उनके हाव-भाव, आचार, व्यवहार में जो परिदृश्य होता था, ये युवा नवागंतुक उसको धर्म और दर्शन से संबद्ध करके श्रील प्रभुपाद से उसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए इच्छुक थे। तो इस प्रकरण का दूसरा भाग, प्रकरण 19 बीजारोपण, इसका दूसरा भाग हम अगले सत्र में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इन विचारों को जो यहाँ पर अभिव्यक्त किए गए हैं, उस परिदृश्य में समझने का प्रयास करना है कि तत्कालीन समाज के नवागंतुकों के लिए किसी भारतीय साधु वैष्णव का इस प्रकार आत्मस्थ, इस प्रकार से परमहंस की तरह व्यवहार करना कितना रुचिकर, कितना नवीन और कितना मानव, समस्त मानव समाज को आ, लाभ पहुंचाने के हेतु से किया जा रहा है, ये समझने की उनकी मानसिकता थी। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।